अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। सिलसिला शरह कलाम इकबाल की सूरत में आज अल्लामा इकबाल की 57वीं गजल यानी बांगे दरा में जो 57वां कलाम है वो लेके आया हूं। बड़ी मशहूर गजल है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। काफी तवील गजल है, इसलिए ये एक से ज्यादा लेक्चर्स में पेश की जाएगी। तो आज मैं इस गजल के पहले 6 शेर जो है वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ठंड बहुत है इस वक्त और समझ लें कि मैं कांप रहा हूं ये वीडियो बनाते हुए। इतनी सर्दी है, हीटर भी चल रहा है लेकिन सर्दी फिर भी लगे जा रही है। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के रखें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और चैनल को अपने तक महदूद न रखें, दोस्तों तक शेयर करें। जो जो इल्म के प्यासे हैं उन तक ये इल्म का खजाना आप पहुंचाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्लामा इकबाल का कलाम नहीं है, और भी मेरे चैनल में बहुत कुछ पड़ा है। अगर आप देखें तो 1000 के राउंड अबाउट वीडियोस जो हैं वो मैंने आपके लिए बनाई हैं और अभी और भी बनाई जा रही हैं। जैसे फारसी सीखने का सिलसिला हो गया, इल्म अरूज का सिलसिला हो गया, इसके अलावा भी बहुत कुछ जो है वो मौजूद है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए गजल की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल फरमाते हैं, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। यानी मैं जिन्हें आसमानों और जमीन में ढूंढता फिर रहा था, यानी मैं जिस महबूब हकीकी का जलवा तलाश करने के लिए आसमान और जमीन हर जगह की तलाशी ले रहा था, वो मेरे अपने ही जुल्मत खानाए दिल, अंधेरे दिल के अंदर ठहरने वालों में, रुकने वालों में मिले। क्यों कि जो कुर्बत है ना, कुर्बत किसी के करीब होना, किसी के पास होना, इसके 4 दर्जात हैं। और इन 4 दर्जात को उलमा ने कुछ इस तरह बयान किया है कि पहला दर्जा है कुर्ब, जिसमें आप उसे देख लें, वो आपको देख ले, आप उससे बात कर लें, वो आपसे बात कर ले, ये कुर्ब है। तो कुर्ब से अगला जो दर्जा है उसको बोलते हैं दानुब। दानुब का मतलब ये है कि यूं हाथ की रसाई हो जाए, मैं उसको हाथ मिला लूं, वो मुझसे हाथ मिला ले, यानी एक हाथ की दूरी जो है मैं उससे कुछ ले सकूं, वो मुझे कुछ दे सके, मैं उसे कुछ दे सकूं और वो मुझसे कुछ ले सके, इसको कहते हैं दानुब। ये दूसरा दर्जा है कुर्ब का। इसके बाद जो तीसरा दर्जा है कुर्ब का उसको बोलते हैं लदुन। लदुन का मतलब यह है कि जिस्म के साथ जिस्म मिल जाए, जिस तरह लिबास है। तो ये कुर्ब का तीसरा दर्जा है। और चौथा दर्जा जो कुर्ब का है वो इंदियत है, यानी जो दिल के अंदर मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे? इंदियत। तो वो महबूब के साथ जो आशिक का मामला होता है वो इंदियत वाला होता है। जैसा कि शेख सादी ने इरशाद फरमाया, मन तू शुदी तू मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जा शुदम तू तन शुदी, ताकस न गोयत बादजा मन दीगरम तू दीगरी। यानी महबूब के साथ फिर जिस्म जान वाला रिश्ता हो जाता है। यूं समझ लें कि बदन 2 होते हैं मगर जान एक ही होती है। और अगले शेर में इकबाल क्या फरमाते हैं कि हकीकत अपनी आंखों पर नुमायां जब हुई अपनी, यानी जब हमारी आंखों पर हमारी अपनी हकीकत खुल गई, पता चल गया हमें अपनी हकीकत का, जब हमें इरफान जात की मंजिल हासिल हुई, जब हम खुदी की मंजिल को पहुंचे, तो क्या हुआ? मकान निकला हमारे खानाए दिल के मकीनों में,
तो हमारा जो मकान था वो भी खानाए दिल में बसने वालों के साथ था, यानी मेरा घर भी अपने महबूब के साथ था। तो मैं महबूब से अलग नहीं था, महबूब से जुदा नहीं था, मैं भी महबूब का ही एक हिस्सा था, इसीलिए तो मैंने उससे मोहब्बत की। यानी जब मुझ पे अपनी हस्ती की आगाही हुई, जब मुझे अपनी हस्ती की आगाही मिली, तो उसका नतीजा क्या निकला कि मैंने महबूब को अपने साथ देखा और खुद को जो है महबूब के पास महसूस किया। और अगला शेर सुनिए, तीसरा। अगर कुछ आशना होता मजाक के जुबासाई से, जुबासाई का मतलब है माथा रगड़ना, पेशानी झुकाना, किसी के दर पे पेशानी झुकाना। तो इकबाल कहते हैं कि अगर उसे इस लज्जत का पता होता कि पेशानी झुका के, अल्लाह के हुजूर पेशानी झुका के अल्लाह के सामने सजदा करके जो लज्जत मिलती है, अगर उसे उस लज्जत का पता होता तो क्या होता, तो संगे आस्ताने काबा जा मिलता जबीनों में। तो काबे के आस्तान का, काबे की दहलीज का जो पत्थर था वो भी किसी पेशानी के साथ जाके मिलता कि उसे भी सजदे की लज्जत का पता चलता, क्योंकि काबे को सब सजदा करते हैं, काबा तो किसी को नहीं करता ना सजदा। तो अगर काबे को सजदे की लज्जत का अंदाजा हो जाए तो काबे के पत्थर सजदा करने वाले की पेशानी में फिट हो जाएं कि वो भी सजदा कर ले। और अगला शेर देखें, इसमें भी इकबाल इंसान को उसकी हकीकत और असलियत का तारुफ कराते हुए कहते हैं कि कभी अपना भी नजारा किया है तूने ऐ मजनू, ऐ मजनू कभी तूने अपना नजारा किया, कभी तूने अपने आप को देखा, कभी तूने अपनी हस्ती पे गौर किया कि लैला की तरह तू खुद भी है महमिल नशीनों में, कि तू लैला की तरह तू खुद भी महमिल नशी है, यानी तू खुद एक महबूब है, अपनी जात के अंदर तू भी एक महबूब है। अपनी हस्ती पे गौर कर, सिर्फ मुहिब ना बन, महबूब बन के भी देख कि महबूब की जात जो है वो तुझसे अलग नहीं है और तू महबूब से अलग नहीं है। और अगला शेर देखें, बड़ा मशहूर शेर है इकबाल का कि महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं। वस्ल और जुदाई ये दो कैफियत हैं इश्क की। वस्ल का मतलब आशिक और महबूब का मिलना और जुदाई का मतलब दूर होना। तो जो वस्ल के महीने हैं वो घड़ियों की सूरत में उड़ जाते हैं, यानी वस्ल के महीने बड़ी तेजी से गुजर जाते हैं जुदाई के अय्याम की निस्बत। जो मुलाकात के अय्याम होते हैं, जो मुलाकात के महीने भी अगर हों तो वो आशिक को ऐसे लगता है कि चंद घड़ियों में खत्म हो गए, और मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में, मगर जुदाई की घड़ियां वो महीनों में गुजरती हैं, बहुत मुश्किल और बहुत दुश्वारी से जो है वो खत्म होती हैं। महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। और मुझे रोकेगा तू है ना खुदा क्या गर्क होने से। ना खुदा किसे कहते हैं? कश्ती का मल्लाह। ऐ कश्ती के मल्लाह, क्या तू मुझे डूबने से रोक लेगा? कैसे रोकेगा? कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफीनों में, जिनकी किस्मत में डूबना लिखा हो वो कश्तियों में भी डूब जाते हैं, जहाजों में भी डूब जाते हैं। जिस तरह टाइटैनिक जहाज को बड़ी मेहनत से बनाया गया, बड़ा मजबूत बनाया गया, और उसके बनाने वाले ने दावा किया कि यह जहाज नहीं डूब सकता, लेकिन पहले ही सफर में उस जहाज का बेड़ा गर्क हो गया और आज भी वो समंदर की गहराइयों में पड़ा है। बल्कि पिछले दिनों वो शहजादा दाऊद और सलमान दाऊद जो हैं वो गए थे उन्हें देखने के लिए 8 बंदों के साथ, तो उनकी ना आबदोज का पता चला और ना उनका पता चला, उनकी भी ऐसी तैसी हो गई। तो डूबने वाले मजबूत कश्तियों में और जहाजों में भी डूब जाते हैं, इसलिए डूबने वालों को कोई नहीं बचा सकता। जिनकी किस्मत में डूबना लिखा हो वो डूब ही जाते हैं। वो चाहे इश्क हकीकी हो, चाहे इश्क मजाजी हो, या वैसे डूबना हो, जिनकी तकदीर में डूबना लिखा है उन्होंने डूब ही जाना है। तो बाकी अशार इसके अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।